अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद खौफ व हरास की फजा। काबुल से बाहर निकलने के लिए एयरपोर्ट पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। कंट्रोल टावर समेत पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। लोगों को हटाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेना पड़ी। लोग जहाज में सवार होने के लिए रनवे पर जहाज के साथ दौड़ते रहे। कोई ऊपर चढ़ा तो कोई पहियों से लटक गया। 3 नौजवान टायरों से लटककर सफर की कोशिश में नीचे गिरकर हलाक। हौलनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फोर्सेस की फायरिंग, 5 अफराद हलाक। अमरीकी फौज ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस PIA ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। काबुल की फजाई हदूद से गुजरने वाले तैयारों को रास्ता तब्दील करने की हिदायत। अफगान फजाई हदूद से किसी भी किस्म का ट्रांजिट गैर महफूज करार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अहम अस्करी और हुकूमती शख्सियात की इजलास में शिरकत। सिविल और अस्करी क़यादत का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे, जंगबंदी के ऐलान और मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और अहम इकदामात का जायजा लिया गया। शेख रशीद ने कहा कुछ देर में पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। इजलास में अफगान उमूर पर तफसीली बातचीत हुई, अहम फैसले किए गए। मुल्क से भागे डॉलरों की बोरियां भी साथ ले गए। रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी डॉलर से भरी 4 गाड़ियों के साथ भागे हैं। अफगान सदर डॉलर से भरा हेलीकॉप्टर भी साथ ले गए। जहाज में जगह न होने के बाद ज्यादातर कैद छोड़ना पड़ा। अशरफ गनी का अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पहला बयान जारी। कहते हैं काबुल में तालिबान की जानिब से होने वाली खून रेजी रोकने के लिए इस्तीफा दिया। तालिबान काबुल पर हमला करने के लिए आए थे, वो मुझे हटाना चाहते थे। अब्दुल्ला की साबिक सदर पर शदीद तनकीद। कहा अशरफ गनी अवाम को मुश्किल में छोड़कर चले गए, खुदा इनसे हिसाब लेगा। अफगान मुसाहलती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का वफ्द के हमरा तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना होने का इम्कान। बरतानवी सेक्रेटरी दफा कहते हैं काबुल में फंसे गैर मुल्कियों को निकालने के लिए मुहिम जारी है। कुछ लोग अफगानिस्तान से वापस नहीं आ पाएंगे। LBC रेडियो पर पीछे रह जाने वालों का जिक्र करके वो आपदीदा हो गए। बोले ये पछतावे की बात है, हमें तीसरे मुमालिक के साथ काम करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वज़ीर ख़ारजा से अफगान सियासी क़यादत के वफ़द की मुलाकात। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान मामले का कोई फौजी हल नहीं है, अमन मुखालिफ अनासर पर कड़ी नजर रखना होगी। उम्मीद है तमाम अफगान रहनुमा अमन के लिए मिलकर काम करेंगे, क़याम अमन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सूरत हाल, खित्ते में क़याम अमन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीका का अफगानिस्तान में अफगान फौज की नाकामी का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अफगान फोर्सेस की नाकामी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेजी से हुई। अफगान फोर्सेस को 20 बरस तरबियत दी, अफगान फौज की सलाहियत का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सके। अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद को जाने की इजाज़त दी जाए। काबुल में अमरीकी और दीगर मगरबी ममालिक के सफारत खाने बंद। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं वाज़े हो चुका है कि काबुल में जल्द नई हुकूमत बनेगी। कोई मुल्क अकेला तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करे। तमाम ममालिक तालिबान हुकूमत से मुतालिक मुतफ़िक़ा लाहे अमल अपनाएंगे। काबुल पर तवक्कुफ़ से बहुत पहले कब्जा हो गया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी की जीत और शिकस्त पर बात नहीं करता, ना ही करनी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क का बयान न देना हमारी कामयाबी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। भारत को सांप सूंघ गया है। दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। फ़रीक़ैन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सरगर्मियों को यकीनी बनाएं।
वजीर आजम ने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान में जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं। एक गुलाम जहन कभी बड़े काम नहीं कर सकता। दूसरी कौम के कल्चर को अपनाना जहनी गुलामी की मिसाल है। हमने बड़ा जुल्म किया कि आज़ादी के बाद एक निसाब नहीं लाए। अंग्रेजों ने हुक्मरानी के लिए 2 तबकात बना दिए थे। जब बड़ा इकदाम उठाते हैं तो कश्तियां जलाकर आगे बढ़ते हैं। मुआशरे में हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है। जहनी गुलामी असल गुलामी से ज्यादा खतरनाक है। मुल्क में सिंध के अलावा यकसा निजाम तालीम का इजराम, मदरसे, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात। वजारत कानून ने अहमद अली शेख की बतौर एडहॉक जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। लाहौर में मॉडल नायाब के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। CIA पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूला के सौतेले भाई को गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। मुलजिम जाहिर जाफर की रोबगार अदालत में जमा। अदालत ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी कर दी। थेरेपी क्लिनिक के गिरफ्तार मुलाजमीन के भी रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। मुलजिम जाहिर के 2 मुलाजमीन का DNA कराने की दरख्वास्त भी मंजूर। मकतूला नूर के वालिद का कहना है कि अभी तक केस की कार्रवाई से मुतमईन हो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वजीर आजम के CPAC पर मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर की मुलाकात। सिंध में प्रोजेक्ट्स के हवाले से तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध ने कहा थर कोल फील्ड में इस्लाम कोर्ट से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के काम को अव्वलियत दी जाए। छोर से मीरपुर खास, हैदराबाद और पोर्ट कासिम तक मौजूदा रेलवे लाइन को भी अपग्रेड किया जाए। धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से सिंध हुकूमत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदम अदायगी, मेट्रो बस के ड्राइवर्स का एहतजाज, बसें चलाने से इनकार। ड्राइवर्स ने 64 मेट्रो बसें निश्तर टाउन मेट्रो डिपो में खड़ी कर दी। शादरा से गजुमता तक मेट्रो बस सर्विस मौतल। वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 168 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फैसलाकुन मरहले में पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैच छोड़े। वेस्ट इंडीज के ब्लैकवुड ने 55 रन की इनिंग्स खेली। केमार रोच 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, हसन अली ने 3 और फहीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की। कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला। मीरपुर रॉयल्स ने रावलाकोट हॉक्स को जीतने के लिए 237 रन का टारगेट दे दिया। मीरपुर ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 236 रन बनाए। शर्जील खान की धुआंधार बैटिंग 63 गेंदों पर 141 रन बना डाले। हारने वाली टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम मंगल को फैसलाकुन मार्के में मुजफ्फराबाद टाइगर्स का मुकाबला करेगी।